इस्तांबुल की बात यह है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कुछ भी है वो चढ़ाई ही चढ़ाई है। मतलब कि ये देखें, तो वेट तो वैसे ही हमारा 1-2 दिन में कम होने वाला है। और जो मेरी होटल है वो भी बिल्कुल चढ़ाई की तरफ है। यहाँ से सॉकेट पूछते हैं, शायद मिल जाए। रात हम पहुँचे थे, कोई 12 का टाइम था। उसके बाद नीचे में उतरा था, पानी लिया था और सॉकेट वगैरह ढूंढे थे, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अभी मार्केट पूरी खुली हुई है, फुल ओपन है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, फिर वापस रूम पे जाएंगे, फ़ोन को चार्ज करेंगे थोड़ा और उसके बाद निकलेंगे फिर एक्सप्लोरेशन पे। ये सामने एक मॉस्क आई है, मेरे ख्याल में ब्लू मॉस्क है। यहाँ पे अगर देखें तो स्वीट्स और परसों की दुकान है। परसों की तो 1000 दुकानें आ चुकी हैं, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही। धूप बहुत ज़्यादा है। एक तो हमें केप लेनी है और दूसरा हमको लेना है चार्जर का सॉकेट, जो हम कल रात से तलाश में। ये 2 चीज़ें लेनी है, फिर वापस होटल पे जाते हैं। लेकिन जो चढ़ाई देखी है ना मेरी, वापस जाने को दिल ही नहीं कर रहा। तो चले आगे देखते हैं। एक और मॉस्क आ गई मेरे ख्याल में, ये ब्लू मॉस्क थी, वो सागिया सूफिया है, हागा सूफिया आई थिंक। इस हिसाब से लोकेशन बुरी नहीं है, सब कुछ करीब करीब में ही है। सिम हमने ले ली, वो नज़र आ गई। तो 14 लेरा का पड़ा है। थैंक यू, थैंक यू। 1400 लेरा के हम पड़ा सिम पड़ी, जिसमें 25 GB हो दे रहे हैं। मिनट्स का मैं पूछना भूल गया कि इंटरनेट के, सॉरी, फ़ोन कॉल्स के मिनट्स हैं या नहीं है। बाकी इनका जो मेन मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है ग्रैंड बाजार, वो आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि चार्जर में मिल जाएगा। काम दोनों हो चुके हैं, सॉकेट हमें मिल गया है और स्क्रीन का प्रोटेक्टर लगवा रहे हैं। खाली केप लेना है और फिर आगे निकलते हैं। 300 लेरा में बात हुई है, 150 चार्जर के, 150 फ़ोन के। यहाँ पे भी आप देखें काफ़ी फैंसी सा दुकान है, ग्लासेस वगैरह भी हैं, सब कुछ ही है। नेक्स्ट टाइम तुर्की आए तो ये लेते आइएगा। तुर्की भी काइंड ऑफ यूरोप ही है। यूरोप में अगर चले जाएँ आप, इवन यूके चले जाएँ, सुबह बड़ी जल्दी होती है, ये अच्छी चीज़ है। तो अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। 2 मिशंस हमारे पूरे हो गए। एक अच्छी सी केप लेनी है, फिर वापस जाना है और अपना फ़ोन चार्ज करना है, डिवाइस चार्ज करना है, फिर निकलेंगे। पूरा दिन है। थैंक यू। ये इनका मोस्ट फेमस ओल्ड बाज़ार है, ग्रैंड बाज़ार इसको बोलते हैं। जो ऊपर हिस्ट्री लिखी हुई है वो भी 1955 की है कि उस टाइम पे बना। इस साइड पे चलते हैं हम, पहले इस साइड पे चलते हैं। कारपेट्स हैं, लेडीज़ पर्स बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत बड़ा बाज़ार है और हमें इतना ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करना नहीं है। सिर्फ एक केप निकालनी है, केप दिखनी है और निकल पड़ना है। इस ग्रैंड बाज़ार का हम एक अलग से वीडियो रख लेंगे, बना लेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और जब हमें शॉपिंग करनी होगी तो ट्राई करके यहीं से करेंगे। एक बात है, जो भी फेमस ब्रांड्स हैं उनकी आपको एग्जैक्ट कॉपीज़ पड़ी हैं यहाँ पे। प्राइसेस क्या हैं वो हमें केप से आइडिया हो जाएगा कि क्या प्राइस है। मेरे ख्याल में तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में अभी तक कोई दुकान नहीं आई। एक नज़र आई है,
लाइट नहीं है शायद यहाँ पे। एक केक का दुकान है। हेलो, केक का बंद हो गया यहाँ से। 250 लेरा की मिली है, रिजनेबल पैसे हैं, मॉर्निंग प्राइस है। अब कुछ नहीं रहा, आज की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और चलते हैं होटल पे, चल के चार्ज करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। बाज़ार बहुत बड़ी है, या हमें प्रॉपर तरीके से आना पड़ेगा डिवाइसेस वगैरह को चार्ज करके। फिर मेरे ख्याल में तो आज बाज़ार ही घूमते हैं, फिर देखते हैं आगे की अट्रैक्शंस। पूरा दिन है हमारे पास, एक दिन नहीं है, 7 दिन है। तो इस्तांबुल तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। एक दिन प्लान है बरसा जाएं, काफ़ी सारी जगह हैं जो देखी जा सकती हैं, तो एक दिन का वहाँ का प्लान रख सकते हैं हम। लेकिन सिचुएशन क्या बनती है, इस्तांबुल हमें पूरा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो आप जल्दी जल्दी ट्रिप करते हैं उसमें आप देख नहीं पाते। ये चेक किया है मैंने, ये जो मॉस्क है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, कोई मॉस्क है। एग्जैक्ट नाम उन्होंने नहीं बताया, उनको पता नहीं था। जहाँ से मैंने चार्जर लिया उन्होंने बताया। तो ये वो मॉस्क है, बिल्लू मॉस्क यहाँ से थोड़ा दूर है, और हागिया सूफिया जो है वो करीब में ही है। मेरे ख्याल में ये वाली जो मॉस्क है ये हागिया सूफिया ही है। और हम कहाँ से आए थे, कौन सी गली ली थी याद नहीं है, तो ढूंढते हैं। अभी हमें इस्तांबुल कार्ड भी लेना है, वो सुना है कि अच्छा है। अगर आप 5 दिन से ऊपर रह रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि टैक्सीज तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है करना, मैनेज करना ही मुश्किल है यहाँ पे। ये चीज़ तो मैंने नोटिस ही नहीं की, अगर आपको देखा जा सके। वो सामने सी देख रहे हैं आप, ये हमारे होटल की साइड पे ही है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो कोशिश करते हैं उस साइड पे चलें, लेकिन एग्जैक्टली यूरोप की वाइब्स है। इस्तांबुल इज़ मोर यूरोप देन यूरोप। अगर आप लोगों को ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड स्टाइल हाउस, ओल्ड यूरोप के वाइब्स आपको अच्छे लगते हैं तो तुर्की आपके लिए है। लेकिन थोड़ी बहुत प्राइसेस काफ़ी वो एक्सपेंसिव हो गया है। वो मैं आ रहा था तब मैंने चेक भी किया था, जो इनके पास इनकी जो करेंसी है, ठहराव नहीं आ रहा, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, उसमें इनकी प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही होती है तो आपकी प्राइसेस कभी भी नहीं रुक सकती, वो उनमें उतार चढ़ाव आता ही रहेगा। तो सेम तुर्की के साथ हो रहा है। और होटल से निकल चुके हैं, हम हैं रवां दवां। पीछे की साइड पे ग्रैंड बाजार की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा रहे। सभी जाते हैं, हम भी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सामने बीच दिख रहा था जो मैंने आपको दिखाया था, समुद्र दिख रहा था, बीच है या नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो जाके वहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, किस तरह है क्या है, चेक करते हैं कि कोई एंट्री वगैरह है नहीं है, कितना दूर है। देखने में तो करीब है, लेकिन हम काफ़ी हाइट पे भी हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन वापस आना बड़ा चैलेंजिंग होगा। एक और स्ट्रीट आ गई है, खूबसूरत सी स्ट्रीट है। इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, मसाला मैजिक इंडियन रेस्टोरेंट, और भी काफ़ी कुछ है। कलरफुल सी स्ट्रीट है, मेरे ख्याल में तो सारे बार्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स ही हैं। कोई फूड स्ट्रीट ही है मेरे ख्याल में, तो सिर्फ खाना ही खाना है। ब्रेकफास्ट हमने लेट ही किया था, लेट तो नहीं किया था, टाइम पे किया था।
8:30 तक किया था, तो फ़िलहाल तो भूख नहीं लगी। अगर बीच तक पहुंच जाते हैं वापसी में यहीं पे कुछ खा लेंगे। एरिया का एग्जैक्ट नाम क्या है ये मैं चेक कर लूँगा और पोस्ट कर दूँगा एग्जैक्ट नाम। तो आप भी अगर आना चाहें तो काफ़ी क्राउडेड प्लेस लग रहा है, लेकिन नाइट टाइम वाला प्लेस लग रहा है। अभी तो बिल्कुल खाली ही है। मे भी अभी तक टाइम नहीं हुआ इस वजह से। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 12:15, तो अभी टाइम है, खाने का टाइम नहीं है, इस वजह से रेस्टोरेंट्स एम्प्टी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एम्प्टी है। ऑफिस में यहीं से आएंगे, देखें कह रहे हैं कि टर्की का टूरिज़्म बहुत गिरा है, क्या उसकी वजह से है ये या कोई और रीज़न है। बहुत ही प्यारा किस्म का सनी डे है, बिल्कुल पावरफुल किस्म का। सूरज अपने आबोताब में है और ये अगर आप देखें तो एलिवेटर जा रही है उस साइड पे और बीच भी उसी साइड पे दिख रही है। तो चल के देखते हैं। मेरे ख्याल में हमारा मिशन सक्सेस। बीच वगैरह तो कोई नहीं है, कोई पोर्ट है इनका शायद। वहाँ पे चल के बैठ के चेक करते हैं कौन सा सी है ये। रेड सी ही होगा और कौन सा सी होगा, लेकिन फिर भी आ गया सूफिया की मॉस्क। आप देख सकते हैं अगर नज़र आ रहा है यहाँ से, तो थोड़ा जूम करने का ट्राई करते हैं। वहाँ पे हमें जाना है, लेकिन काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मैं आपको इसका फुल मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, पूरा आपको बताना चाहूँगा मैं इसका। तो जल्दी नहीं करते, इसमें टाइम लेते हैं हम कि इसकी क्या हिस्ट्री है। ये सिर्फ मॉस्क नहीं रही, ये चर्च भी रहा है और एक बार नहीं 2 बार रहा है। 1-2 बार मॉस्क हुई है, म्यूज़ियम भी बना है, तो बड़ी हिस्ट्री है इसकी। अगर हागिया सूफिया है तो, क्योंकि मेरे ख्याल में ये ब्लू मॉस्क है, अगर आप देखें, सॉरी ये ब्लू मॉस्क है और ये हागिया सूफिया है। ये बीच है, नीचे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वेदर बहुत अच्छा है, सनी डे है और गर्मी इतनी ज़्यादा लग भी नहीं रही। अगर ढूंढने का बोला जाए, चार्जर वगैरह, केप वगैरह सब कुछ तो हो गए, लेकिन अभी हमें जिम भी ढूंढना है। तो ये होटल वालों से ही पूछेंगे या गूगल करेंगे कि करीब करीब में कौन सा जिम है। वैसे ही जहाँ पे भी तुर्की में जाए आपको चढ़ाई मिलती है, आ रहे हो या जा रहे हो, आपको ऊपर की तरफ ही चढ़ना पड़ता है। और अभी ये लिफ्ट जो नीचे उतरने वाली है वो तो काम नहीं कर रही, लेकिन उम्मीद यही है कि जब हम ऊपर आ रहे हो उस टाइम पे उसका बटन काम करे, वरना फिर ये सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी। अगर आप आज़रबाईजान बाकू जाते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह उन्हीं इसी तरह से उनकी बीच है। ये रेड सी है, वो कैस्पियन सी के नाम से आई थिंक, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफिशियल बीच नहीं है। तुर्किश लोग हैं जो नहा रहे हैं, लेकिन ना हमारे पास स्विमिंग शॉर्ट्स हैं और ना ही मेरे ख्याल में अलाउड है। और पानी की कंडीशन भी जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे ऐसी ख़ास नहीं है। बेंचेस वगैरह हैं, यहाँ पे आप सुस्ता सकते हैं, बैठ सकते हैं। वेदर अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर है। स्पेशली आप अगर सऊदी या दुबई से आ रहे हैं जहाँ पे 42-43 को टच कर रहा हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत अच्छा है। Hello. They were very friendly here in Istanbul. इस्तांबुल में बहुत फ्रेंडली हैं,
लेकिन अगर अब लिवरपूल चले जाएं यूके में तो उनकी टीम पे भी यही पिक्चर बनी हुई है और ये बहुत एग्रेसिव है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे चिल कर रहे हैं। पीसफुल वाइब्स हैं। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, रिलैक्स करते हैं, फिर देखते हैं आगे की तरफ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा लंच टाइम हो कि वो स्ट्रीट मुझे देखनी है जो अभी हमने देखी, बहुत एम्प्टी थी। मतलब किस तरह इनका बिजनेस चलते होंगे। रात को ऑफकोर्स चक्कर लगाएंगे, लेकिन एटलीस्ट लोग होने चाहिए। जिस तरह खाली थी इस तरह नहीं होनी चाहिए। अगर खाली इसी तरह है तो डेफिनेटली रीज़न वही होगा जो लोग बोल रहे हैं कि टर्की बहुत महंगा हो गया, इस वजह से लोगों ने आना कम कर दिया है। लेकिन देख, तो जो ये शिप्स वगैरह खड़ी हैं यहाँ पे, वो आप रेंट पे भी कर सकते हैं। इनके नंबर वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। वही मैं सोच रहा था, मैंने खाली क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 20-30 मिनट समय हो चुके हैं यहाँ पे। मौसम वही खुशगवार है, लेकिन टाइम जो हुआ है वो तकरीबन 12:45 हुए हैं। तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। पूरा दिन तो यहाँ पे नहीं बैठेंगे। पोर्ट है मेरे ख्याल में ये इनकी कोई जो होती है मच्छरों वगैरह की, उस तरह की लग रही है, पोर्ट लग रही है। तो हागिया सूफिया की तरफ जाते हैं और ग्रांड बाज़ार की तरफ जाते हैं, कुछ वो देखते हैं। और फिर कोई देखते हैं वहाँ पे अगर कोई कुछ अच्छे टूरिस्ट पैकेजेस वगैरह में मिल गए कहीं जाने के, तो फिर कल के लिए या परसों के लिए वो बुकिंग करते हैं। यहाँ पे एक है प्रिंसेस आइलैंड करके है कुछ इस तरह से, वो मुझे देखना है, तो वो आपको दिखाएंगे। उसमें क्या है कि सुना है कि वहाँ पे गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आप साइकिल चला सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। तो वो भी चल के देखते हैं और जिम भी ढूंढते हैं। तो कंटिन्यू रखते हैं। जैसे आपको वही हुआ, लिफ्ट ख़राब है और हमारा टांगों पे जोर है, तो क्या कर सकते हैं। आगे बहुत चढ़ाई है। अगर तुर्की को फिर से उसी टूरिज़्म की तरफ आना है तो उनको कुछ चीज़ों की मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ेगी। जैसे ये एलिवेटर्स थी, ख़राब थी, अंदर से हालत ख़राब थी उनकी, और इनको प्राइस कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई एक रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा जैसे मतलब कि हर बच्चा जानता है कि भाई आप यहाँ पे टैक्सी के स्कैम से बच ही नहीं सकते। और इस तरह काफ़ी सारे दूसरे स्कैम्स भी हैं, प्राइस कंट्रोल है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मतलब 1 घंटे के बाद आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम है, पूरा ही खाली है। लेकिन इस बाज़ार ने मार्केट ने मुझे बड़ा सस्पेंस में डाल दिया है। तो यहाँ का हम एक रात का तो चक्कर ज़रूर लगाएंगे, रात के टाइम पे आएंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन है। अगर इसी तरह की चढ़ाइयाँ रहीं तो हमें लेग वर्कआउट की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ दिनों में हम नज़र भी नहीं आएंगे। भूख भी लग रही है अब, ये ऊपर चढ़ के नीचे उतर के, तो कहीं पे ना कहीं पे अब खाना भी देखते हैं, कुछ खाया जाए हल्का फुल्का। लेकिन तुर्किश पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आए थे मुझे एक आध, लेकिन अगर तुर्की में तो तुर्की खाएंगे ना, तुर्किश खाना खाएंगे। जो मॉस्क में आपको बता रहा था उस तरफ जा रहे हैं, जो उन्होंने बताया था। हज़रत सलमान फ़ारसी बोला था या हज़रत सुलेमान बोला था, मैं समझा नहीं। मेरे ख्याल में हज़रत सलमान फ़ारसी ही होगा, हज़रत सुलेमान के दौर में तो मस्जिद नहीं थी। तो चल के वो देखते हैं कौन सी मॉस्क हमें अलाउ करते हैं नहीं करते। वैसे नमाज का टाइम भी है, तो चल के चेक करते हैं
कि कौन सी मॉस्क है ये। मस्जिद इतनी बड़ी नहीं दिख रही, तो बिल्लू मॉस्क या हगिया सोफिया तो नहीं है। शाम इनकी मैंने सुना है कि फ्री है, अब मुझे पता नहीं है, चढ़ के तजर्बा करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई कार्ड वगैरह रखेंगे, जो इनके टिकट कार्ड वगैरह होते हैं, इस्तांबुल कार्ड या इस तरह के जो कार्ड हैं वो रखेंगे कि कोई 19-20 हो तो बंदा ले दे के जान छुड़ा ले, ये ना हो कि फंस जाए बंदा। तो मास्क तो ओपन ही है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर टिकट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर छाँव में आते हैं तो हवा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बाहर अगर छाँव से बाहर निकलते हैं तो धूप है, शदीद धूप है। और ऊपर से चढ़ाइयाँ वगैरह जो हैं तकरीबन 1 बजे तक ही एनर्जी जवाब दे चुकी है। लेकिन खैर हमें इतनी एक्टिविटीज़ करनी भी नहीं है, 7-8 बजे तक हमें फिर जाके अपने रूम पे सस्ताएंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर उठेंगे, फिर कोई नई जगह फिर से कल का प्लान बनाते हैं। मेरे ख्याल में कल अभी हम यूरोपियन साइड पे हैं, तो यूरोपियन साइड को कवर करते हैं। उसके बाद परसों एशियन साइड को, अगर उसके बीच में कहीं और आउटसाइड का टूर हो गया तो वो भी देखेंगे। ये इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का एंट्री गेट है। चक्कर इनसे पूछ लेते हैं कि कौन सी मॉस्क है। बिल्लू लग तो नहीं रही। Which mosque is this? Mosque. Yeah, Beyazıt Mosque. Behzad Mosque. Okay, from where we can enter for prayer, for namaz? Yes. Which side? Yes. This side? Burada. Okay, thank you. you. On that side? No. Öyle değil. Su, water. Okay. Not now, later. तो behzad मस्जिद का नाम है, मेरे ख्याल में वही है जो बता रहे थे। तो देखते हैं। ये जो मीनार देख रहे हैं मैंने मक्का मदीने में भी दिखाए थे। ये मीनार जो हैं एक मदीने पाक में भी है, एक मेरे ख्याल में मक्का में भी बनाया था उन्होंने। और उनके जो भी स्ट्रक्चर वगैरह मिलेंगे, इवन मस्जिद तूबा में भी आपको मीनार नज़र आएगा। ये तुर्किश आर्किटेक्चर, ये तुर्किश मॉस्क की इस तरह की मीनार्स होते हैं। थोड़ा अजीब सी मॉस्क है अगर आप देखें तो। मॉस्क बेज़द बोला था उन्होंने, जो भी था। इतनी मेमोरी अच्छी नहीं है हमारी। ये देखिए बैठने की जगहें बनी हुई हैं इस तरह हमारी इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मल नहीं होता इस तरह। गज़ीबो टाइप पे बनी हुई है। मस्जिद बहुत गर्म थी अंदर से, कि वो जो देखा जाए कि यूरोप वैसे ही ठंडा है। तो अगर मैं इटली गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, गर्मियों में गया हूँ, तो वहाँ पे एसी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह में इतनी गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी ये गुजरे कुछ सालों में जो चेंजेस आई हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और एसी वगैरह तो इनके थे ही नहीं इनके पास, जो अब न्यू कर रहे हैं या फिर वो विंडो एसी वगैरह लगाए हैं। लेकिन मॉस्क बहुत गर्म थी और वेंटिलेशन का भी ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। İnşallah yakındır. Ben bir aydır buradayım çünkü. Ha, bilmiyorum. Bezdeci Mehmet şu tarafta, solda. Bezdeci orada. Bu kitap yeri de orası mı acaba? Orası, Bezdeci Mehmet yeri orası. How much water, bro? How much water? 10, 5, 15 riyal. Okay, give me one.
Not real, Larry. Lera, sorry. I want a salt. Which mosque is this? Mosque Bazid? मॉस्क बायज़िद के बाहर भाई ये आपको मिल जाएंगे, मेरे तो फेवरेट हैं, आपको भी कभी खाने हो तो ज़रूर आएँ। 50 लेरा का एक है। दूसरी इनकी प्राइसेस ये लगी हुई हैं यहाँ पे। ये अपना रेडी है, बॉयल करके फिर यहाँ पे पकाते हैं। दोस्तों गर्मी तो बड़ी थी और पानी वगैरह लिया है। कौन भी लिया है, 50 लेरा का पड़ा है। तो फेवरेट है ये, भूख भी लगी थी तो ये ट्राई करते हैं। हमारे और इनके पकाने में फ़र्क है। हम कैसे पकाते हैं, डायरेक्ट आग पे रखते हैं, लेकिन ये क्या है कि पहले पानी में बॉयल करते हैं फिर इसको हल्का आग पे पकाते हैं। तो ये जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन्होंने जो बनाई हैं वो यूरोपियन तर्ज के बनाई हैं, उस टाइम के एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई हैं। उस तरह का वेंटिलेशन नहीं, हालांकि वेंटिलेशन रखें जैसे ऊपर होता है तो इस तरह ना नहीं होना चाहिए था, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी। अज़ानें मिल रही हैं, कोशिश करते हैं कि हम जो नमाज है वो चल के हागिया सूफे में पढ़ें। करीब ही दिख रही है, इतना दूर तो नहीं दिख रही, लेकिन देखते हैं, वहाँ पहुँच के फिर कनेक्ट करता हूँ मैं। भाई भुट्टा सिट्टा जो भी था वो हो गया। वैसा मज़ा नहीं था जैसा हम खाते हैं अपने पाकिस्तान इंडिया में। बनाने वाले का पसीना अलग से लग रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है। नींबू फुल निचोड़ा हुआ जिसमें से रस बिल्कुल भी नहीं बचता, रस का मतलब नाम भी नहीं होता उस नींबू में। वो 12 मसाले में डिब्बो के वो लगा के वो देते हैं, वो कड़क सा होता है। ये थोड़ा नरम सा था। लग तो नहीं रहा ये ट्राम फ्री में होगी, आपको क्या लगता है? आज जाके सर्च करते हैं। ये अलग सी मार्केट नज़र आ गई है। ग्रांड बाज़ार तो अच्छा, ग्रांड बाज़ार की स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइड में शॉप्स हैं, लेकिन अंदर जाके फिर वो जो मेन बाज़ार है वहाँ पे आता है। हम तो नहीं आ रहे थे, खुद ही किस्मत हमें यहाँ पे लेके आई है। तो चले, ये तो केप्स का अलग ही शॉप मिल गया, हमने ले ली। अभी यहाँ पता नहीं कितने की हैं। हर एक नंबर ब्रांड का 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। D&G, LV, गुची सभी हैं यहाँ पे। पर्स देख रहे हैं आप? शॉपिंग हमें भी करनी है, लेकिन आज फर्स्ट दिन है। ये कैप्स देखें, तो जिस हिसाब के पैसे लगे हुए हैं उस हिसाब से हमें कैप भी महंगी मिली। हमें 250 लेरा की मिली थी और यहाँ पे 150 में लगी हुई है। और उस दुकानदार ने बोला कि मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए तुम्हें जो मैं दे रहा हूँ ये मॉर्निंग वाले रेट है। तो मॉर्निंग के रेट पे हमें उसने 100 लेरा महंगी दी। काफ़ी सारी ATMs हैं, तो भाई रेट्स का यहाँ पे बहुत मुश्किल है। इवन मैं सऊदी भी था, सऊदी भी इतना ईजी नहीं था मुझे। नो, आई डोंट वांट एनीथिंग। नो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Not now. Today is my first day. Still I have 6. Not now. Not today. Later. तो जो सऊदी था वो भी इतना तो सऊदी जो था वो भी इतना वो कोई नहीं था। वहाँ पे भी टैक्सीज़ के वही सेम थे। मुझे इमरजेंसी थी और मुझे हॉस्पिटल पहुँचना था, रात का टाइम था। तो टैक्सी वाले से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला 50 रियाल। मुझे इमरजेंसी थी, मैं बैठ गया टैक्सी में। फिर जब वापस आ रहा था मैं, वहीं से मैंने उबर लगाई तो उबर मुझे वहाँ से 13 रियाल बता रही थी। तो ये हम सिर्फ एक कंट्री को नहीं बोल सकते, ये हर जगह पे यही है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे काट देता है। मार्केट ऐसी वाली है, मतलब ये सही चीज़ है।
और जिस साइड पे हम गए थे उस साइड पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी हम स्टार्ट ही हुए थे। अभी दूसरी साइड देखेंगे, ज्वेलरीज वगैरह हैं। उस टाइम पे हमारे ना मोबाइल चार्ज था ना कैमरा चार्ज थी। बंदे के ये डिवाइसेस चार्ज नहीं है ना, बंदा टेंशन में रहता है। लेकिन अब फ़ोन भी चार्ज है, डिवाइस भी चार्ज है, तो अब टेंशन नहीं है। अब रिलैक्स होकर बंदा घूम फिर सकता है, क्योंकि फ़ोन से आपको पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं, कार्ड पेमेंट ये वो, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फ़ोन तो इम्पोर्टेंट है, डिवाइस के बगैर भी काम चल जाएगा। काफ़ी बड़ी मार्केट है। अब पूरी की तो वीडियो नहीं भरते हम, जो मेन मेन जगह आएंगी उनकी भर लेंगे। टोपी वाला भी ढूंढ रहा था, जैसे मुझे सोरेला लेरा जो भी है। इस साइड भी चलते हैं, ये थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। तो वो जो मैं आपको 1955 का बता रहा था, वो वाटर का जो बनाया था वो तब का था। मार्केट उससे बहुत पुरानी है, 2-2.5 साल 3 साल पुरानी होगी। 250-300 साल, 100 ईयर्स। और अच्छे और बुरों की बात हो रही थी। तो अभी जहाँ पे मॉस्क के बाहर में बैठा था, पानी पी रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इसको स्पाइस बाज़ार भी कहते हैं। वैसे ये आ रही है स्पाइस। कुछ शॉप्स की लाइट मैंने देखा कटी हुई है, ओपन है लेकिन लाइट कटी हुई है। पता नहीं क्या सीन है, बिजली का बिल नहीं दिया, पता नहीं क्या। ये देखें, कोई तो चक्कर है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे एक छोटी बच्ची रो रही थी, और वहाँ पे काफ़ी फैंसी सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। अगर मस्जिद बाज़ैद जो मैंने बोला, अगर आप वहाँ पे आते हैं तो आके आप भी वहाँ पे विज़िट कीजिएगा। तो वहाँ से एक वो आया और उसने आके ठंडे पानी की बोतल उसको दे दी। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलिटी में भी टर्किश जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, और टूरिस्ट का हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है कि 2-4 रुपये निकलें। और जैसे आप बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था कि तुर्की में आजकल टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो इस बाज़ार में आने के बाद नहीं लगता कि ये सच है। लेकिन इस बाज़ार के लिए पूरे यूरोप से लोग आते हैं। सुना है कि बहुत चीप है, अगर आपको बार्गेनिंग करना आती है तो। वरना फिर मेरे ज़्यादा काम होगा कि 250 की कैब भी ली, ऊपर से एहसान भी उसी दुकान वाले का था कि उसने मुझे मॉर्निंग रेट दिया। मार्केट की दूसरी साइड आ गई है, लेकिन फिर वही चीज़ है, फिर चढ़ाई है। यहाँ पे पुर्तगीज़ बहुत मुझे बोलने वाले नज़र आए। अब वो स्पेनिश हैं या ब्राज़ील के हैं, पुर्तगाल के हैं, या फिर अर्जेंटीना वगैरह के। लेकिन वो बोलने वाले बहुत हैं। इवन मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था उस टाइम पे भी 6-7 लड़के थे, वो आए थे। तो वो टूरिस्ट काफ़ी है यहाँ पे। लाइट का कुछ ना कुछ तो लोचा है।
क्या सीन है पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लाइट के साथ तो है। ये देखिए काफ़ी सारी शॉप्स पे लाइट है ही नहीं। अब यहाँ पे या तो यहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है। इलेवन मिनट्स की वॉक बता रहा है मस्जिद हागिया सूफिया की साइड, तो वहीं पे जाते हैं। वो एक है इनकी अट्रैक्शन है। तो आज ये जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो देखते हैं। कल फिर प्लान के हिसाब से निकलेंगे। आज तो फ्री डे था, ऐसे ही निकल गए हैं। फिर मेरे ख्याल में तो अभी हम यूरोपियन साइड में ही है ये, तो कल एशियन साइड पे चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या है। लेकिन सुना है कि जो भी है ज़्यादातर एक्टिविटीज़ या इनके जो कुछ भी है वो यूरोपियन साइड पे ज़्यादा है। बिल्कुल यूरोपियन वाइब्स ही हैं। इटली के रोम जैसा टच है इस्तांबुल का। तो ये ऑर्डर किया है, खाते हैं फिर आपको रिव्यूज़ देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो तुर्की में इतने फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं। इन्हें खाना बहुत अच्छा है यार। ब्रेकफास्ट सुपर था। ये यहाँ पे हमने सैंडविच खाया, यरमक अकमक पाकिस्तानी का कोई नाम है, गज़ब का था, बहुत अच्छा था। और पेट में अभी भी जगह है, खा सकते हैं। और हर कोई ये ऑर्डर कर रहा था। तो हमने भी ऑर्डर किया। मेरे ख्याल में तो लब्बा नहीं है। पीता हूँ, बाद में आपको रिव्यूज़ देता हूँ मैं। चीयर्स भाई, मानना पड़ेगा खानों में तो इनका जवाब ही नहीं है। आउट क्लास। अब तक जो भी 3 मील्स खा चुके हैं, तीनों बहुत अच्छी थी। सुबह ब्रेकफास्ट, अभी ये लंच, डिनर में कुछ स्पेशल ट्राई करेंगे इनका। जो है वो संतरे का जूस है, तो अभी मिक्स फ्रूट का जूस हमने ऑर्डर किया, उसी का वेट कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक जैम हो चुकी है लिटरली। लेकिन बहुत महंगा है ताकि मतलब 350 लेरा का जूस पड़ रहा है। 170 का वहाँ पे हमने वो खाया था, डोनर कबाब जो उनका था, और 350 का जूस बहुत महंगा है। लेकिन क्या करेंगे, ये क्वांटिटी है। 3 पोर्शन थे, हमने सुमाल वाला ऑर्डर किया। ये वही फेमस जगह है जहाँ पे लोग आते हैं कि परिंदे को खिलाते हैं, फिर वहाँ पे पिक्चर्स ली जाती हैं। मेरे ख्याल में पर्शियन कारपेट पॉपुलर थे, पता नहीं तुर्किश भी होंगे। ये ब्लू मॉस्क है। 16th सेंचुरी में इस मॉस्क की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। ये फेमस है इनके ब्लू टाइल्स की वजह से, और इवनिंग के टाइम पे जो अंदर भी टाइल्स हैं वो भी ब्लू किस्म की टाइल्स हैं। कंट्रोवर्शियल मॉस्क रही, जो सुल्तान अहमद थे 16th सेंचुरी में, उन्होंने कहा कुछ ऐसा आर्किटेक्चर हो जो, क्योंकि जो
हगिया सोफिया है उसकी डिफरेंट स्टोरी है। वो मॉस्क नहीं थी पहले, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बना जाए जो जो इनकी जो खिलाफत रही उसकी सही तरीके से वो कर सके, एक्सप्लेन कर सके। उनका जो आर्ट है, उनकी जो कल्चर है, उस हिसाब से उन्होंने ये बनाई। और उन्होंने ऐलान किया कि छः इसके वो होने चाहिए, मीनार होने चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्शियल रहा ये, क्योंकि जो 6 मीनार हैं वो मक्का मुकरमा के हैं। तो लोग उनको मतलब कि वो एक गेस करने लगे कि ये इस तरह का बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मक्का मुकरमा में एक और मीनार बनाया जाए। तो मक्का मुकरमा में 7 मीनार हैं और यहाँ पे 6 हैं। ब्लू मॉस्क के नाम से ये पॉपुलर है। 16वीं सेंचुरी में, यानी कि आज से 500-600 साल पहले, जब इनकी खिलाफत थी, उस्मानी खिलाफत बोला जाता है मेरे ख्याल में, जो तुर्किश हैं उनके जो रूल रहा उसमें को। ये बाहर की तरफ से जाता है रास्ता। हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की, देखें कोई एंट्रेंस फ़ीस वगैरह है या नहीं है, क्योंकि हमने कोई टिकट नहीं लिया। मेरे ख्याल में तो नमाज वगैरह के लिए खुली हुई है मॉस्क। चल कर देख लेते हैं। पहले वज़ू की जगह इस तरह होती थी, इन्होंने बंद किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मे बी मॉस्क का यूज़ में ना, कुछ मॉस्क इस तरह से है अभी। मना नहीं करते लोगों को कि आप ना आए या ना करें। गोरे वगैरह सब बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको आना है मस्जिद है, लेकिन ये लोकेशंस बनाई हुई हैं। अंदर सिर्फ जो प्रे करेंगे वही जा सकते हैं। तो हमें अंदर जाना है। अगर सही तरीके से बोला जाए तो मिंबर यही लोग बनाते हैं। आजकल हम यहाँ अरबिक मॉस्क में आप नहीं देखेंगे, सल्तनत उस्मानी वाले इस तरह के मिंबर बनाते थे। ये देखें, प्रॉपर ऊपर है, यहाँ पे जाके वाइस इमाम करता है और ये उसका बना हुआ है। ये ऊपर पूरा चबूतरा है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से उन्होंने वो बनाए हुए हैं, मिंबर बनाए हुए हैं जो खुतबे के लिए होते हैं। अंदर सिर्फ वही आते हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमने नमाज़ पढ़ी है, अब निकलते हैं। मेरे ख्याल में तो हगिया सोफिया में भी हम जा सकते हैं। ये इनके वज़ू की जगह है। देखिए कितना शान शौकत से बनाया है इन्होंने। लेकिन अब ये मतलब कि चारों तरफ से ये घूमता है। अगर फ्रंट की साइड से आ रहे हैं तो भी आपको ये वज़ू की जगह मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली टूरिस्ट हैं, पानी वानी मुँह धो रहे हैं, ठंडा पानी है। नलके तो पुराने दौर के नहीं होंगे, लग तो वैसे ही रहे। ये चारों तरफ से इसी तरह से इनका वज़ू खाना घूमता है। हम भी मुंह धो लेते हैं, मुंह धोने की ज़रूरत है हमें। इस्तांबुल के जो कवे हैं वो भी हमारे कवों से डिफरेंट हैं। ये अदर साइड है मॉस्क की। यहीं से हम बाहर निकलते हैं। पानी वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ठंडा नहीं मिल रहा। तो 6 मीनार हैं इस मॉस्क के, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताई इसकी। बड़े कंट्रोवर्शियल मॉस्क रही 16वीं सेंचुरी में, 1635-34 इस तरह जब इसका काम स्टार्ट हुआ। ब्लू मॉस्क इस्तांबुल।
Right? Which one is your most selling one? Best one? Best. Yeah, best All one. best. No, still something better. Most selling one. First class. Okay, give me this one. How's caramel? It's good? This caramel is good? Give me this one. Which you suggest? मेहरबानी. बहुत मेहरबानी. थैंक यू. ये दोनों मॉस्क आमने सामने. ये आपके हो गई ब्लू मॉस्क. ये पहले मेरे ख्याल में इसी तरह वज़ू के बनाए हुए होते थे. ये अगर आप देखें तो अंदर काफ़ी सारा बहुत अच्छा सा आर्ट भी किया हुआ है. सल्तनत उस्मानिया के जो थे मोज़ाइक होते थे जो वो यूज़ करते थे. जैसे रशियन हिस्ट्री के अलग से एक मोज़ाइक हैं. अंदर हिस्ट्री भी लिखी हुई है. विलियम टू समथिंग लिखा हुआ है. राइटिंग ऐसी है जो नहीं पढ़ सकते हम. अंदर से मोज़ाइक की आप डिज़ाइन देखें. हम कोशिश करेंगे कुछ सल्तनत उस्मानिया के जो मोज़ाइक हैं उनको भी हम जो उनकी डिज़ाइंस हैं उनकी भी कुछ वीडियोस बना सकें. ये यहाँ पे बनाए हुए हैं इन्होंने. होस्ट टाइप के बनाए हुए हैं. मेरे ख्याल में तो वज़ू के लिए ही होंगे. पीने का पानी पियो. पानी ठंडा है काफ़ी. मैंने अभी हाथ धोए वहाँ से. और सामने हगिया सूफिया है. चलते हैं वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है क्या सिस्टम है. तो ये हिप हॉप बसेस भी हैं अगर आप करना चाहें तो. ये सबसे बेस्ट होता है अगर वेदर अच्छा हो. तो जैसे मैं लंदन वगैरह मैंने जब विज़िट किया थे वो सारे से हिप हॉप में किए थे. रोम मैंने हिप हॉप में किया था. तो आपका पूरा घुमा देते हैं. एक इनकी बस जाती है वो अगर आपसे चली गई तो दूसरी बात जाएगी. तो इनकी होती हैं बसेस हर आधे घंटे के बाद आ रही होती हैं. तो इसमें आपको मुश्किल नहीं होती. इंटरेस्टिंगली कोई फ़ीस वगैरह नहीं है. होनी भी नहीं चाहिए. रोम में जो मैंने बड़े बड़े चर्चेज उनके देखे कहीं भी कोई फ़ीस नहीं होती. अंदर जाते हैं. होपफुली अंदर भी नहीं होगी. सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी. बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी. आप पीछे देख सकते हैं. ट्रेडिशनल सल्तनत उस्मानिया के वज़ू खाने इसी तरह के हैं सारे. और मैं छोटी मस्जिद में भी गया हूँ वो भी इसी तरह के हैं. Değil kadınlar içeride bir sürü. आई विल टेल यू समथिंग. मुझे थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताने दें आपको कि हगिया सूफे की हिस्ट्री क्या है. तो ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई वो हुई थी 532 में. 537 तक इसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई. जो एक्चुअली ये जो है ये चर्च है. ये चर्च बनाया गया था. होली विजडम बोला जाता है. उस दौर में इन्होंने ये चर्च बनाया था. फिर जब मतलब कि बहुत आप देखें ना आज से मतलब 5वीं सेंचुरी में 5वीं सदी में ये बनाया गया. तो इसका क्या स्ट्रक्चर था क्या था ये देखें. आपको चर्च की चीज़ें भी नज़र आ रहे होंगे. क्रॉस वगैरह ये आप देख सकते हैं. फिर इसको ख़त्म किया गया. सल्तनत उस्मानिया आई. इसको चर्च से ख़त्म करके इसके अंदर जो भी इनके दरो दीवार थे वो सारे ख़त्म किए गए. और इसको बनाया गया इसको मॉस्क बनाया गया. मॉस्क बनाया गया. उसके बाद फिर से ये इसको चर्च बनाया गया. फिर 2020 में उससे पहले केस चला. तैयब एर्दोगान की हुकूमत आई तो फिर इस पर केस चला. फिर 2020 में इसको फिर से मॉस्क का दर्जा दिया गया. लेकिन मेरे ख्याल में अब सिर्फ म्यूज़ियम है. लेकिन मैंने अभी पूछा तो बोला कि हाँ नमाज आप पढ़ सकते हैं. तो मतलब कि अब ऑफिशियली मॉस्क है. लेकिन ये यूएन के जो हेरिटेज हैं जो चीज़ें होती हैं उनमें ये काउंट होता है. एक बात है पीछे जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं उनकी गर्मी में बहुत हालत ख़राब है. तो बेसिकली ये चर्च था. फिर इसको मॉस्क बनाया गया. फिर चर्च बना. फिर मॉस्क बना गया. लेकिन जब ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था जो फर्स्ट एम्पायर था उसमें इसको मुकम्मल इस पे जो होते हैं जो क्रिश्चियंस के चीज़ें होती हैं जो स्लेब से देखें ना आप ऊपर अभी भी शायद आपको कुछ नज़र आए. हवा है उमर के ऊपर अगर आप देखें
तो वो एक बना हुआ है स्लेब टाइप पे, ये देखें आप, ठीक है। फिर एग्जैक्टली सेम इधर बना हुआ है। और ये जो नक्शो निगार आप देख रहे हैं जो इन्होंने उतार दिए हैं यहाँ पे, सारे वो क्रिश्चियंस की वो चीज़ें थी जो उन्होंने ख़त्म की बाद में। फिफ्थ सेंचुरी में आप खुद इमेजिन करें किस तरह इन्होंने इतना खूबसूरत चर्च या मस्जिद, जो भी था, पहले चर्च ही बना था तो चर्च बनाया। ये जो साइड्स होती हैं ये चर्च में होती हैं, मैंने रोम में देखा है। यहाँ पे भी उनके जो पादरीज होते हैं वो खड़े होकर, बेंचेस वगैरह लगी होती हैं यहाँ पे, वो इबादत करवाते हैं। तो सबसे यहाँ पे क्रिश्चियन भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनकी ऐसे हैं अट्रैक्शन है उनकी, उनके लिए होली जगह है। केस भी बहुत टाइम रहा, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे मेजॉरिटी होगी उसी तरह के फैसले आते हैं। तो एनीवेज हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो ब्लू मॉस्क बनी वो इसी के हिसाब से उन्होंने बनाई थी कि कुछ ऐसा कुछ पर्सनल सा हो मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो उनका ऑटोमन एम्पायर था। इवन अगर आज भी आप मदीना वगैरह जानते हैं तो वहाँ से ट्रेन चलती थी, ट्रेन आती थी इस्तांबुल। तो सल्तनत उस्मानिया या इनकी जो हुकूमत कही जाए, उन्होंने बहुत काम किए मुस्लिम हिस्ट्री के लिए, बहुत ज़्यादा। और अभी भी अगर आप आएँ तो यहाँ पे अभी नज़र मुझे नहीं आ रहा, लेकिन इनके गेट पे इस्लामिक सेंटर्स बने हुए हैं। वहाँ पे जो भी कोई क्रिश्चियंस वगैरह ये वो उधर जाते हैं तो उनको वो दीन की बाकायदा वो करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो ये अपने हिसाब से आज भी लगे हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं पूरा उन्होंने वो जो निशानात इन्होंने हटाए हुए हैं ना, वो सारे वो थे प्लान सिंपल है, घर जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, फिर शाम को निकलेंगे डिनर के लिए। इस्तांबुल की गलियों में गर्मी कम हुई है, ये देखें। Я вдруг увидела дымок, потому что я не знаю, что они... वो आगे जा रही है। खाना हमने ऑर्डर किया है, फिश ऑर्डर की है और एक चिकन बाउल था उनका, वो ऑर्डर किया है। और 8:30 बज चुके हैं, सूरज वहीं का वहीं है, अभी टाइम है। ये ब्रेड दिए इन्होंने, मेरे ख्याल में कम्प्लीमेंट्री है, पानी भी है। गया काफ़ी क्राउडेड है रेस्टोरेंट, तो लग रहा है अच्छा होगा। प्राइस रिजनेबल थी, तो वैसे रिजनेबल हैं। अगर वो चीटिंग वगैरह नहीं है तो रेस्टोरेंट चले जाते हैं। इतना गेस्ट हैं, क्राउड है, लोग लिटरली बाहर खड़े हुए हैं। 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, एक फ़िश ऑर्डर की थी, एक चिकन बाउल। फ़िश तो आ गई है, छोटी सी फ़िशेज़ हैं, तो साथ में ब्रेड है। चिकन का वेट करते हैं या कंटिन्यू करें, देखते हैं। चिकन का आइटम भी आ चुका है, तो मैं तो दुआ कर रहा था कि नहीं आया तो कुछ और ट्राई करें कहीं किसी और रेस्टोरेंट पे। लेकिन अच्छा है, फ़िश भी अच्छी है, बहुत अच्छी फ्राई की हुई है, डीप फ्राइड है। और ये ग्रिल है। चलें खा के फिर मिलते हैं। ये जो पीछे आप मोनूमेंट देख रहे हैं, ये बिल्ट हुआ है 330 में, मीन्स लाइक 330। तो कितने 17-18 साल 100 साल 17-1800 साल पुराना ये है। हिस्ट्री इसकी क्या है, किस तरह है, वो इतना हमने चेक नहीं किया, तो आप भी देख सकते हैं। बोल के बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी तारीख है। मतलब ऐसी जगह हैं कि जो सदियों से
हैं। और एक और मॉस्क है, ये कौन सी मॉस्क है चल के देखते हैं। और ये ATMs हैं लाइन में, ऑलमोस्ट 10-12 मशीन्स लगी हुई हैं डिफरेंट बैंक्स की। टूरिस्ट प्लेस है तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं लोगों को। ये बैठने की जगह बनाई हुई, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग वेदर है। दिन को गर्मी थी लेकिन अभी बहुत अच्छा वेदर हो गया है। तो अब कह सकते हैं इस्तांबुल जो है वो एक यूरोप वर्जन है, यूरोप का वर्जन है, एशियन यूरोप वर्जन है, यहाँ कुछ इस तरह कह सकते हैं। क्राउडेड है, इनकी अपनी लोकल पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, क्राउडेड है, लेकिन एग्जैक्टली यूरोप का टच है। यूरोप से डेफिनेटली काफ़ी सस्ता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरी जगहें जो हमने देखी हैं, अज़रबैजान हो गया, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, ये वो उनसे एक्सपेंसिव है। था नहीं, अभी हो गया है। मतलब कि जो 1-2 सालों में ऑलमोस्ट प्राइसेस, मतलब कि 200% प्राइसेस इनकी बढ़ी हैं। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स है काफ़ी, तो यहाँ नहीं जाते। नेक्स्ट स्ट्रीट देख के फिर सुबह के लिए कुछ चीज़ें छोड़ते हैं। कल हम चलेंगे तकसीम स्क्वायर, जो उनका बहुत पॉपुलर है। ये रेस्टोरेंट खाली ही पड़े हुए हैं, हालांकि अच्छी लोकेशन पे हैं। बरस पर दूसरी कंट्रीज़ के ये तुर्किश प्रेफर करते हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं तो इनकी जो खाने वगैरह हैं, आप उनकी वीडियो बना रहे हो तो वो खुद आपको कहते हैं कि बनाओ, कि उनको पता है कि ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है। लोग देखते हैं, दुनिया भर से आते हैं। जैसे मैं भी यूट्यूब वगैरह की वीडियो देख के ही मैं तुर्की आया हूँ, मेरे प्लान में नहीं था। और खाना बहुत अच्छा खाया है। ज़माने के बाद डाइटिंग पे थे तकरीबन 1-1.5 साल से, तो अभी कोई डाइटिंग वाइट अगर तुर्की में दबा के खाएंगे। ये फूड स्ट्रीट थी जहाँ पे हमने खाया है। चिकन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बारबेक्यू किया हुआ था, और फिश भी सही थी, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा उसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले थे, लेकिन चिकन जो था वो स्पेशल था। और हम निकले हैं। इवन आज तो हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी है, बहुत टाइम हो गया था कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी। और मौसम बहुत अच्छा गया, देखें इतना क्लोज जा रही है। अगर यहाँ पे साइड में टेबल्स रख दिया था, वही वियतनाम और थाईलैंड वाला हो जाएगा। लोग पैसे देके साथ में बैठेंगे कि ट्रेन गुजर रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम यहाँ पे आए थे मॉर्निंग में, मॉर्निंग का टाइम था। उस टाइम पे पूरी बाज़ार खुली हुई थी, आपने खुद देखा क्या सिचुएशन थी। और अभी हम आ रहे हैं मुकम्मल, जो मार्केट है वो क्लोज्ड है, आप देख सकते हैं सामने वो जो है वो मार्केट क्लोज पड़ी है। जब हम आए थे आपने देखा था कितनी रौनक थी। तो टाइमिंग इनकी यही है कि सुबह जल्दी खोलते होंगे। हम तो 9-9:30 बजे आए थे, लेकिन जो ओपनिंग आवर्स इनके होंगे वो होंगे कोई 6-6:30 ये ओपन होते होंगे, और फिर यही टाइम पे क्लोज़ हो जाते होंगे। पूरा यूरोप ही ऐसी है, ऐसा है। लंदन वगैरह ये वो सब 5-6 बजे बंद हो जाते हैं, फिर पूरी रात आप ऐसे घूमते रहें। ये यहाँ पर तो फिर भी रौनक है। लेकिन ये चीज़ें भी आपको लंदन में तो खैर बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे टाउन हैं वो बिल्कुल आपको डेड मिलेंगे। और ये जो चीज़ें हुई ये कोविड के बाद से हुई। कोविड के बाद से लंदन मुकम्मल तौर पे यूके रिकवर नहीं कर सका, बिल्कुल नहीं कर सका।